चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 2.1 हमारा पहला क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। साइन इनवर्स माइनस हाफ, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में अंदर माइनस है, माइनस वैल्यू है, तो माइनस को हम बाहर लेके आ सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। इतना सही है। ठीक है, एक तो ये पता चल गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जो रेंज है साइन इनवर्स की वो आपको पता होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, वो तो -π/2 से π/2 है। ठीक है, ये 0 होता है, तो -π/2 से π/2 ऐसे लिखेंगे, -π/2 से π/2 क्लोज्ड क्लोज्ड। इतना समझ में आ गया। अब जो नेगेटिव वैल्यू होगी साइन इनवर्स का, जो आर्गुमेंट होगा, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट से डील कर लेंगे, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट से। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हम यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील कर लेंगे। ठीक है, तो अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे ये बताओ साइन हाफ कौन से एंगल पे होता है, साइन जो है हाफ कौन से एंगल पे होता है। तो फिर तो हम बता ही नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, क्योंकि जो साइन है वो हाफ बहुत सारे एंगल पे होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि 0 से 90 के बीच में साइन हाफ कब होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम एकदम झटक से आंसर दे देंगे, है ना, क्योंकि अब तो हम बता सकते हैं। तो माइनस कितना हो गया, साइन इनवर्स कब होता है, हाफ 30 डिग्री पर, तो ये साइन π/6 करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या है, सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, प्रोवाइडेड दैट एक्स जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में हो, -π/2 से π/2 में हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, π/6, और π/6 रेंज में है क्या साइन इनवर्स की, -90 से 90 के बीच में है, जी हाँ बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो अपनी जगह है और π/6 आ गया। ठीक है, और ये जो π/6 है ये आपका इधर -90 से 90 के बीच में लाई भी करता है। ठीक, तो बस यही आपका आंसर है, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। सॉल्यूशन, cos इनवर्स का आर्गुमेंट कैसा, पॉजिटिव है, तो अब हमें देखना है कि cos √3/2 कौन से एंगल पे होता है। ठीक है, √3/2 cos कब होता है, तो फिर वही बहुत सारे एंगल पर होता है, ये तो हमें बता नहीं सकते हम लोग कौन से एंगल पे होता है ना। अगर हम आपको ये बता दें, अच्छा यार हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में बताओ, फिर बता सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस इनवर्स की रेंज चाहिए। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, 0 to पाई ऐसे लिखेंगे, 0 से पाई, 0 इंक्लूड होता है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, पाई भी इंक्लूड होता है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। तो ये कॉस इनवर्स की रेंज है। ठीक है, अब जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी। सही है, तो अभी कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, √3/2, वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करना। सॉरी ये 90 है यहाँ पर, ठीक, सही से लिख देते हैं इसको, दिस इज π/2, ये आपका π/2 है। तो 0 से π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है, ऑफकोर्स 30 पर, है ना, तो cos π/6। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, cos इनवर्स cos x कितना होता है, x होता है, प्रोवाइडेड डेट x जो है वो cos इनवर्स की रेंज में हो, 0 से पाई के बीच में हो।
तो अभी यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 6। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 को हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये रेंज में लाई करता है 0 से पाई के बीच में, जी हाँ करता है। तो बस हो गया, दिस इज अवर आंसर, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2। ठीक, सॉल्यूशन, कॉसेकेंट इनवर्स 2, कॉसेकेंट इनवर्स 2। तो कॉसेकेंट का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है। अच्छा, सबसे पहले आपको कॉसेकेंट की रेंज पता होनी चाहिए। कॉसेकेंट की रेंज जो है वो -90 से 90 होती है, -90 से 90, ऐसे क्लोज्ड में होती है, -90 से 90। ठीक, क्लोज्ड क्लोज्ड, जीरो पे इसको दिक्कत है तो जीरो हम हटा देंगे। ठीक है, कॉसेकेंट जीरो नॉट डिफाइंड होता है तो वो हमने हटा दिया। ठीक, फिर यहाँ पर अब जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेकेंट का आर्गुमेंट कैसा 2 है विच इज पॉजिटिव, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक एंगल उठाना है। तो कोसेकेंट इनवर्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट पाई बाय 6। ठीक, कोसेकेंट 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है ना। तो 2 को हमने क्या लिख दिया, कोसेकेंट पाई बाय 6 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट x इज इक्वल्स टू x, है ना। और x जो है रेंज में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग 0। यहाँ तक सही है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। तो क्या अब हम कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट π/6 को π/6 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग 0। तो रेंज में भी आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इधर देखो, अब यहाँ पर tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, जो tan इनवर्स के अंदर इधर वैल्यू लिखी है वो कैसी है, नेगेटिव है। सो -√3 विच इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट tan इनवर्स -x। तो क्या ये माइनस जो है बाहर चला जाता है tan इनवर्स के, जी हाँ बिल्कुल, ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, पहला ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, tan इनवर्स की रेंज चाहिए। तो tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, लिखेंगे कैसे, -π/2 ओपन, क्योंकि π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होता है ना 10। तो ये -π/2 एंड π/2 ओपन ओपन, ये इंक्लूडेड नहीं है एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी। तो अभी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा एक। ठीक है, वही जो ये आपके इनवर्स फंक्शन है, टिग्नो इनवर्स फंक्शन है, लाइक टी इनवर्स एक्स करके, टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, साइन कोस टेन सेकेंड को सेकेंड, है ना। 6 रेशियोज है ना हमारे पास, तो यहाँ पे टी कुछ भी हो सकता है। ये क्या होते हैं, आपके एंगल होते हैं, यानी आंसर जो है वो एंगल में आएगा। टी इनवर्स एक्स इज व्हाट, बेसिकली एंगल है। ठीक, एक्स यहाँ पे कोई वैल्यू है। ठीक, तो एक्स इनपुट है, कुछ रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ठीक है, तो आउटकम एंगल है। तो tan इनवर्स -√3 कौन सा एंगल है, तो ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट से आने वाला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे नेगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा, माइनस कितना हो गया, tan इनवर्स √3। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब tan√3 कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan π/3। बताओ, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है ना।
और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। tan इनवर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से लेकर π/2, ये रेंज है। ठीक, तो इसलिए क्या अब हम इसको π/3 लिख सकते हैं, माइनस माइनस भी लगाए ना, तो बस यही आपका आंसर, ये बिलोंग भी करता है -90 से 90 में, -90 से 90। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, -π/3, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -हाफ। तो अब की बार क्या हुआ यहाँ पर, cos इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, जो आर्गुमेंट है इसका, वो नेगेटिव है, cos इनवर्स -हाफ। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, cos इनवर्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव दी था, अभी तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर cos इनवर्स का आर्गुमेंट नेगेटिव है तो हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, फिर एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, दूसरा cos इनवर्स की रेंज, cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, ये 0 और ये पाई। ठीक, π/2, तो 0 से लेकर पाई, 0 इंक्लूड होता है तो क्लोज्ड, पाई भी इंक्लूड होता है तो पाई। पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी। तो अब cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से कोई एंगल आएगा, इसीलिए हम पाई माइनस करके लिख रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो पहले तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, इतना समझ में आ गया। नाउ पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, अब cos इनवर्स 1/2 एक एंगल है, और cos इनवर्स का आर्गुमेंट आप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल आएगा, तो हमें 0 से π/2 के बीच में एक एंगल चाहिए। मतलब इसका जो आउटकम आएगा, cos इनवर्स हाफ क्या है, ये एक एंगल है 0 से 90 के बीच का। अब इसको तो आप ऐसे सोचो कि cos 1/2 कब होता है, कब होता है, 60 डिग्री पर होता है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो, 2π माइनस 3π माइनस पाई 2π/3, ये हो गया। क्या ये रेंज में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। सो देयरफॉर दिस इज योर आंसर, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ठीक, तो अब की बार tan इनवर्स का आर्गुमेंट नेगेटिव है, tan इनवर्स -1। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर tan इनवर्स का आर्गुमेंट नेगेटिव है तो क्या ये नेगेटिव साइन बाहर आता है, बिल्कुल आ जाता है। tan इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाएगा, पहले भी बता चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था। ठीक, दूसरा हमें रेंज पता होनी चाहिए, tan इनवर्स की रेंज क्या है, -90 से लेकर 90 तक। ठीक, लिखेंगे कैसे, -90 के साथ ओपन ब्रैकेट, π/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी रेंज। नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से डील होगा और पॉजिटिव एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस का साइन बाहर निकाल दो, माइनस tan इनवर्स 1, यहाँ तक ठीक है। अब tan इनवर्स का आर्गुमेंट 1 है विच इज पॉजिटिव, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक एंगल चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो tan इनवर्स 1 एक एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जहां पर वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको ऐसे सोचो, वो tan 1 कब होता है, 45 पे होता है, तो tan इनवर्स 1 इज 45, तो ऐसे लिख दिया π/4। ठीक है, और -π/4 ये रेंज में है क्या, यस, दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 ओपन। सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन वी नीड टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ secant इनवर्स 2/√3। ठीक, सबसे पहला काम तो यही है कि ये जो टी रेशियो, इनवर्स टी रेशियो है, दैट इज secant इनवर्स, इसका आर्गुमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव होता है, अगर आर्गुमेंट मतलब अंदर वैल्यू नेगेटिव लिखी है तब हमें सोचना पड़ता है यार कि नेगेटिव बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पॉजिटिव ही है।
अभी हमें इसकी रेंज चाहिए। सेकेंड इनवर्स की रेंज क्या होती है? सेकेंड इनवर्स की रेंज 0 से पाई, ठीक, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 0 से पाई रेंज होती है, 0 से पाई क्लोज्ड, लेकिन इसके बीच में एक एंगल आता है π/2 जहां पर सेकेंड को दिक्कत है, तो ये π/2 हम हटा देते हैं। यहाँ तक ठीक है? ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ तो अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी, जो पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी। अब ये जो सेकेंड इनवर्स 2/√3 है, ये एक एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल कैसा है? ये 0 से 90 के बीच का एक एंगल है जहां पर सेकेंड 2/√3 होता है। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड 2/√3 कहाँ पर होता है? डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2/√3 कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आप तो ऐसे अगर वैल्यूज याद रखने में दिक्कत है, कॉस की तो याद होगी, है ना, तो कॉस √3/2 कब होता है? 30 पर होता है, तो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा? सेकेंड 5/6, वो 2/√3 रेसिप्रोकल है ना उसका, तो इतना हो जाएगा। नाउ सेकेंड इनवर्स सेकेंड x होता है, इसका यूज करके हमने इसको π/6 लिख दिया, और वो रेंज में होना चाहिए, तो π/6 जो है वो रेंज में भी है सेकेंड इनवर्स की, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। ये सही है? सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। सॉल्यूशन, cot इनवर्स √3, आर्गुमेंट कैसा है इसका? बिल्कुल पॉजिटिव है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये तो सोचना ही नहीं कि माइनस साइन बाहर जाएगा नहीं, है ना। अगर माइनस होता है तब दिक्कत आती है, फिर हम सोचना पड़ता है हमें कि माइनस साइन बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, तो अभी तो पॉजिटिव है, तो अभी तो चिल करो। अभी यहाँ पर क्या पता होना चाहिए हमें कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? ठीक, ये है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 के साथ ओपन ब्रैकेट, पाई के साथ ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 और पाई पे दिक्कत है कॉट को, इसलिए 0 एंड पाई इंक्लूड नहीं कर सकते, ये ओपन इंटरवल से, ठीक, और बीच में यहाँ पे 90 आता है, तो जो नेगेटिव वैल्यूज है वो तो यहाँ से डील हो जाएंगी सेकंड क्वाड्रेंट से, जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी। तो कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट कैसा है? पॉजिटिव है यहाँ, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील होगा, है ना। कॉट इनवर्स √3 खुद एक एंगल है, कैसा एंगल है? 0 से 90 के बीच का एंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि कॉट √3 कब होता है, फिर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे एंगल पे होता है। मैं बोलूँ कि 0 से 90 के बीच में बताओ, फिर बता दोगे आप, फिर तो एक ही एंगल मिलेगा जहाँ पे √3 होगा, 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में √3 कब होता है कॉट? हाँ जी, 30 पर होता है, π/6 पर, ठीक। तो फिर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कॉट इनवर्स cot x इज इक्वल्स टू x, ठीक, प्रोवाइडेड दैट x बिलोंग्स टू रेंज, रेंज क्या है इसकी? 0 to पाई, सही है, इसका कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है, ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो क्या हम इसको यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, क्या हम इसको π/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो, π/6 लिख दिया, और ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। तो आपकी बार यहाँ पर cos इनवर्स -1/√2 है, नेगेटिव वैल्यू है cos इनवर्स के आर्गुमेंट में, तो अब क्या करें? माइनस जो है वो बाहर जाएगा या नहीं? डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता ना, तो इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, ठीक है, बताया था थोड़ी देर पहले। फिर cos इनवर्स की रेंज वो भी बताई थी, cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज किया है हमने? कॉन्सेप्ट पहला, cos इनवर्स माइनस x, डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं जाता है, इसको हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x। दूसरा, इसकी रेंज, रेंज 0 से पाई होती है, 0 से पाई, तो रेंज 0 से पाई क्लोज्ड, ठीक है, बीच में 90 भी आएगा यहाँ पे कहीं, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी।
नेगेटिव वैल्यूज और फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएगी। अब कॉस इनवर्स 1/√2, यहाँ पर जो आर्गुमेंट है 1/√2 वो कैसा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वैल्यू को कहाँ से डील करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करेंगे, ठीक। अब आप इसको ऐसे सोचो, अगर डायरेक्ट लिखना है तो कॉस इनवर्स 1/√2 ये एक एंगल है, ठीक है। और ये एंगल कहाँ से मिलेगा, 0 से 90 के बीच में मिलेगा, ठीक। तो 0 से 90 के बीच में कॉस 1/√2 कब होता है, 45 पर होता है, तो π/4 लिख दिया, सही है। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 3π/4। क्या 3π/4 कॉस इनवर्स की रेंज में है, जी हाँ बिल्कुल है। 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक। तो इसीलिए क्या है, आपका आंसर है और प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स -√2। सॉल्यूशन, कोसेकेंट इनवर्स -√2 तो नेगेटिव है, कोसेकेंट का जो आर्गुमेंट है नेगेटिव है, तो क्या डायरेक्टली माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक। देखो इधर कोसेकेंट इनवर्स की रेंज क्या है, -90 से 90, ठीक। -90 से 90 है, क्लोज्ड क्लोज्ड। बीच में एक जीरो आता है जहां पर कोसेकेंट को दिक्कत है, तो जीरो हमने हटा दिया। ये इसकी रेंज है, कोसेकेंट इनवर्स की रेंज है, ठीक। जो नेगेटिव वैल्यूज है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील हो जाएंगी। तो कोसेकेंट इनवर्स के अंदर जो आर्गुमेंट है वो वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल आएगा। यानी कि ये जो लिखा है कॉस इनवर्स -√2 ये एक एंगल है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है, यानी नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक। तो नेगेटिव आएगा तो माइनस तो यहाँ डायरेक्टली बाहर निकाल दिया, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल लिखना है तो वो तो माइनस करके लिख देते हैं डायरेक्टली, तो माइनस बाहर चला गया, कॉसेकेंट इनवर्स √2 हो गया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब कॉसेकेंट इनवर्स का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव हो गया, √2, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठा लो एंगल, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेकेंट इनवर्स कॉसेकेंट √2 कब होता है, कॉसेकेंट √2 कब होता है, 45 पे होता है, तो कॉसेकेंट 45, ठीक है। ये आ गया। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट एक्स होता है, तो एक्स का काम यहाँ पे आप 45 कर रहे हैं, तो ऐसे लिख दिया। एक मैं लिख देता हूँ, कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट एक्स जो है वो रेंज में हो, -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, कोई डाउट हो तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोसेकेंट इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो अभी थोड़ा जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट सारे मैं बता चुका हूँ, बस वही यूज होने। ये डायरेक्ट एंगल लिख रहा हूँ 45, यहाँ पे कॉस इनवर्स आर्गुमेंट नेगेटिव है तो इसको पाई में से माइनस करके लिखा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव है, तो माइनस डायरेक्टली बाहर जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। सो π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कब होता है आपका 60 पे होता है, तो π/3 लिखा है इसको, ठीक। साइन 1/2 कब होता है 30 पर होता है, तो इसको π/6 लिख दिया। भाई साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल है, π/6, 30 डिग्री। अब बस इसको सॉल्व कर लो, सो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, ठीक है। इतना आ गया π/6। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 4 3 6 का एलसीएम, 4 3 6 का एलसीएम कितना आ रहा है भाई, एलसीएम लेके देखो जरा, 2 2 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ जाएगा, तो 12 आपका ये एलसीएम आ गया 12, ये आपका 3 पाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 पाई, 3 4 4 2 8 8 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक सही है, तो ये आपका 9 पाई/12, सिंप्लीफाई कर लो,
ये हो जाएगा 3π/4। ठीक, तो दिस इज योर आंसर। 3π/4 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 3 जा 3 4 जा, तो 3π/4 इज योर आंसर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ। इसकी वैल्यू चाहिए हमें। डायरेक्टली करते हैं जल्दी से। cos इनवर्स हाफ एक एंगल है, आर्गुमेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा। ठीक है, तो हाफ कब होता है, cos 60 पे होता है, π/3 पर। ठीक, +2 साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पर, π/6। ठीक, ये समझ में आ गया। तो π/3 प्लस π/3 कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, 2π/3 इतना आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो 2.1 के जो क्वेश्चंस है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में, है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को वाई बोला है, फिर ऑप्शन में वाई दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो रेंज ही पूछ रहा है वो। ठीक, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -90 से 90, क्लोज्ड है ना, -90 से 90 क्लोज्ड। इसी को लिखने का तरीका हो गया ना ये, ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 जो है वो इंक्लूड है, -90 इंक्लूड है, तो -90 के साथ इक्वल टू साइन भी लगा यहाँ पर, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -90 बट लेस देन इक्वल्स टू 90, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 डायरेक्ट लिखो, एंगल कौन सा है, 60 पे होता है tan √3, है ना, तो π/3 लिख दिया इसको, फिर माइनस, अच्छा सेकेंड इनवर्स का जो आर्गुमेंट है नेगेटिव है, तो वो पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। सही है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2, ये सही है। तो π/3 माइनस पाई प्लस माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, प्लस हो गया। ठीक है, प्लस और सेकेंड इनवर्स 2, ये कौन सा एंगल है, 2 कब होता है सेकेंड 2 कब होगा, 60 पर होगा। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल है ना, कॉस हाफ कब होता है, 60 पे होता है, तो सेकेंड 2 कब होगा, वो भी 60 पे होगा, π/3। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया आपका, 2π/3 माइनस पाई, π/3 प्लस π/3 वो तो 2π/3 हो गया, माइनस पाई, तो ये -π/3 आ जाएगा, -π/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसी तरह से हम लोग पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, सबके सॉल्यूशन करेंगे, एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ रिवाइज हमारे होते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।